start chapter 8, rural livelihood of social and political life first. Okay, so let's start. In the first chapter, we looked at the many kinds of diversity in our lives. We also explored how living in different regions has an effect on the work people do, the kinds of plants, trees, crops, or things that become important of them. In this chapter, we will look at the different ways in which people earn their living in villages. And here too, as in the first two chapters, we will examine whether people have equal opportunities to earn a living. We will look at the similarities in their life situations and the problems that they फेस ओके। तो रूरल लाइवलीहुड मींस ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल मींस होता है ग्रामीण क्षेत्र में, है ना, और लाइवलीहुड मींस होता है आजीविका। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में हमने अपने लाइफ में मौजूद कई तरह की डिफरेंसेस पर नजर डाली। ठीक है, डाइवर्सिटी देखी हमने, डाइवर्सिटी मींस होता है विभिन्नता, है ना। हमने इस पर भी डिस्कस किया कि अलग अलग एरिया में रहने से वहां के लोगों के वर्क पर कैसे असर पड़ता है, वहां पर पाए जाने वाले प्लांट्स, ट्रीज, वहां की क्रॉप्स या दूसरी चीजें किस तरह उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि विलेज में लोग किन डिफरेंट मेथड से अपनी लाइफ को चलाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टू चैप्टर्स की तरह यहाँ भी हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे, चेक करेंगे कि क्या लोगों के पास जीवन चलाने के लिए सामान अक्सर उपलब्ध है, समान अवसर उपलब्ध है या नहीं, उनके लाइफ की सिचुएशंस एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती है और वे किन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, इसे भी हम देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखें, आपको एक पिक्चर दी गई है। ठीक है, और उससे रिलेटेड नीचे कुछ क्वेश्चंस है। ऊपर दी गई पिक्चर्स में लोग जो काम करते हुए दिख रहे हैं उस काम को आप डिस्क्राइब करें, देख सकते हैं आप, ये आपके लिए है। ठीक है, फिर फार्मिंग से जुड़े वर्क्स को अलग कीजिए और जो काम फार्मिंग से जुड़े हुए नहीं है उनकी एक लिस्ट बनाइए। ठीक है, थर्ड है, आपने रूरल एरियाज में लोगों को कई तरह के वर्क करते हुए देखा है, तो उनमें से कुछ का पिक्चर बनाकर उनके बारे में लिखिए। ठीक है, तो ये तो हो गया, ये आपके लिए एक्टिविटी है ना, ये आप करेंगे। नाउ कलपट्टू विलेज, तमिलनाडु में सी कोस्ट के पास, समुद्र के किनारे के पास एक विलेज है कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं, दूसरे विलेजेस की तरह यहाँ भी फार्मिंग के अलावा कई काम होते हैं, जैसे मेकिंग बास्केट्स, है ना, टोकरी बनाना, यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन, पिचर या पॉट्स मीन्स घड़े। ठीक है, बुलॉक कार्ट्स, ये सारी चीजें बनाना, है ना। तो कलपट्टू के कुछ लोग नर्स, टीचर, वॉशरमैन, वेवर्स, बार्बर्स और साइकिल ठीक करने वाले मैकेनिक, है ना, और ब्लैक स्मिथ के रूप में अपनी वहां पर सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ शॉपकीपर और मर्चेंट्स भी हैं। ठीक है, ट्रेडर्स या मर्चेंट्स, है ना। जो मुख्य गली है, मेन स्ट्रीट, ठीक है, मेन स्ट्रीट है वो मार्केट की तरह दिखती है, उसमें आपको कई तरह की कई स्मॉल शॉप्स दिखेंगी, जैसे टी शॉप, है ना, वेजिटेबल की शॉप, क्लॉथ्स की शॉप, और 2 दुकानें फर्टिलाइजर और सीड्स की भी हैं। ठीक है, 4 शॉप्स टी की है, चाय की है, जहां टिफिन भी मिलता है। यहाँ टिफिन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीजें, जैसे सुबह इडली, डोसा या उपमा मिलता है, वह उपमा मिलता है, और शाम के ब्रेकफास्ट में वड़ा, बोंडा और मैसूर पाक मिलता है। ठीक है, चाय की शॉप के पास एक कॉर्नर में एक ब्लैक स्मिथ की फैमिली रहती है, उसके घर में ही आयरन की चीजें बनाने का, है ना, ऑब्जेक्ट्स बनाने का काम होता है। साइड में ही साइकिल की मरम्मत करने की भी एक शॉप है, वहां साइकिल रेंट पर भी मिलती, मीन्स किराए पर भी मिलती है। विलेज में 2 फैमिलीज कपड़े धोकर
अपनी लाइफ चलाते हैं, कुछ लोग पास के सिटी में जाकर बिल्डिंग बनाने, है ना, हाउस बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं। ठीक है, गांव छोटी छोटी हिल्स से घिरा हुआ है और वहां इरिगेटिंग जो लैंड है ना, उस पर मुख्यतः पैडी उगाया जाता है। ठीक है, मतलब धान की खेती होती है और ज्यादातर फैमिली फार्मिंग के द्वारा अपना जीवन चलाते हैं और उससे ही अर्निंग जो उन्हें होती है उससे वो अपना जीवन चलाते हैं। यहाँ आम और नारियल, है ना, मैंगो और कोकोनट के काफी बाग हैं। कॉटन, सुगर कैन और बनाना भी उगाया जाता है। तो आइए कुछ लोगों से मिलें जो कलपट्टू के फार्म में काम करते हैं और देखें कि हम उनके जीवन के बारे में क्या सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक पिक्चर दिखाई गई है और पिक्चर में क्या कर रहे हैं देखें, धान की रोपाई, ट्रांसप्लांटिंग पैडी। ठीक है, पैडी को लगाया जा रहा है और देख सकते हैं आप, ये बैक ब्रेकिंग वर्क है, कमर तोड़ काम होता है। ठीक है, नाउ तुलसी, हम सब यहाँ रामलिंगम की जमीन पर काम करते हैं। अब तुलसी बता रहा है, ठीक है, कि हम सब यहाँ रामलिंगम की जमीन पर काम करते हैं। उसकी फैमिली के पास कलपट्टू में 20 एकड़ 20 एकड़ पैडी के फार्म है। ठीक है, धान के खेत हैं और शादी से पहले भी मैं धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी। ठीक है, एक लेडी है तुलसी, वो बता रही है, यहाँ मैं सुबह 8:30 मीन 8:30 बजे से शाम 4:30 तक काम करती हूँ और रामलिंगम की वाइफ करुथम्मा काम की निगरानी करती है। ठीक है, साल में पूरे ईयर में कुछ ही ऐसे ओकेशन होते हैं जब मुझे नियमित रूप से रेगुलरली मजदूरी मिलती है या पैसा मिलता है। ठीक है, सॉरी, पैसा नहीं, मजदूरी मिलती है, मतलब काम मिलता है। ठीक है, ये उन मौकों में से एक है, उन चांसेस में से ये एक है। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, पैडी ट्रांसप्लांट कर रही हूँ, मीन्स धान रोप रही हूँ। और जब पैडी की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए, मीन्स वीडिंग, ठीक है, और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा, हार्वेस्टिंग के लिए। ठीक है, जब मैं कम उम्र की थी तो वीडिंग और हार्वेस्टिंग का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है मुझे झुककर काम करने और देर तक वाटर में अपने पैर डुबोए रखने से तकलीफ होती है। रामलिंगम एक दिन का हमें 40 रुपीज देता है। ठीक है, मेरे विलेज में मजदूरी के जो रेट है ना, ये थोड़ा कम है, मजदूरी के रेट से ये थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए या वर्क करने के लिए यहाँ आती हूँ। रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वो मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस की गांव, नेबर विलेजेस जो होते हैं, वहां से सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं आता है। ठीक है, मेरे हस्बैंड रमन भी एक लेबर है, हमारे पास कोई लैंड नहीं है और ईयर के इन मंथ में वह फार्म में कीड़ों, इंसेक्ट जो होते हैं, है ना, इंसेक्ट्स की दवाई क्या करता है, स्प्रिंकल करता है, छिड़कता है। जब फार्म में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की माइंस से स्टोन या रिवर से सैंड ढोने का काम मिल जाता है। सैंड मीन्स बालू, रेत, है ना। ये स्टोन और सैंड पास के ही सिटीज में बिल्डिंग्स बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। फार्म में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ। ठीक है, क्लॉथ्स वॉश करती हूँ और क्लीनिंग भी करती हूँ, हाउस क्लीन भी करती हूँ। अदर वुमेन्स के साथ जाकर फॉरेस्ट से वुड्स कलेक्ट करके भी लाती हूँ। विलेज से लगभग 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर बोरवेल है। ठीक है, जहां से मैं वाटर लेकर आती हूँ। मेरा हस्बैंड घर का सामान जैसे वेजिटेबल्स खरीदने में मेरी मदद करता है। हमारी 2 डॉटर्स हैं, हमारे लाइफ की वो खुशी है, हैप्पीनेस है, दोनों ही स्कूल जाती हैं। प्रीवियस ईयर एक
डॉटर बीमार पड़ गई थी तो उसे सिटी के हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हमने उसके ट्रीटमेंट के लिए रामलिंगम से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग फाइंड करेंगे। ओके, टुमारो वी विल read rest story. Okay.